नाउ वी आर डिस्कस अबाउट आरबीटीटी। आरबीटीटी तो मतलब एक ही का जैसा है एलबीटीटी की तरह। आरबीटीटी मीन्स आरबीटीटी का देखो स्ट्रक्चर जो है ऐसे होगा। और ये जो का आरबीटीटी को भी तुम लोग ये जो का ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हो या ट्रांसड्यूसर भी लास्ट में ये बोल सकते हो, ठीक है। ये है ये इस तरह का देखो एक ही ये जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के लिए ये था, तो ऐसे ही ये आरबीटीटी देखो ये जो रोटेशनल मेज़रमेंट करने के लिए है। यहाँ पे प्राइमरी साइड है और ये दोनों सेकेंडरी साइड है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन पे रहेगा तब क्या होगा ना, तब नाल कंडीशन पे ये काम करेगा, ठीक है। नाल तब 0 वहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे इधर जब जाएगा ये जो कोड जो है ये जब मूव करेगा, मूव करके जब इधर आएगा तब क्या होगा ना, तब उसका जो ग्राफिकल इफ़ेक्ट जो है तो वो इधर डिटेक्ट करेगा। और ये जो जब इधर जाएगा तब इधर डिटेक्ट करेगा। तो ऐसे ही एक्चुअली तुम लोगों को जब इसका जो डायग्राम जो बनाना होगा तो ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। तो देखो ये जो जैसे मैंने बोला था ना, जो ग्राफिकल जो प्लॉट जब होगा, जब नाल डिटेक्ट करेगा तब इधर होगा, ठीक है। और जब दाहिने तरफ जाएगा या बाएं तरफ जाएगा तब इधर उधर करके ये जाएगा। जितना भी पॉइंट इधर आगे जाएगा तो उतना ही तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा जो ये इतना ही दाहिने तरफ है या बाएं की तरफ है, ठीक है। ये लीनियर के लिए भी है या रोटेशनल के लिए भी एक ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्या ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे पहला तो ये जो लीनियर एडवांटेज जो है वो है लीनियरिटी इज़ गुड ऑफ 5 মিলিমিটার 5 মিলিমিটারের মধ্যে লিনিয়ারিটি এইটা মেনটেন করা থাকে বা মানে ভালোভাবে থাকে। আউটপুট ভোল্টেজ ইজ স্টেপলেস and hence the resolution is good. The resolution good থাকে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে যে রাদার হাই। তারপর হচ্ছে সেন্সিটিভিটি ইজ হাই, low power and low hysteresis device. And next point is short response time, only limited by the inertia of the iron on the core and the rise time of the amplifiers. Next point is does not load the measured mathematically, and solid and robust, capable of working in a wide variety of environment. And the next point is relative low cost due to its popularity. और यहाँ पे एडवांटेज ही ज़्यादातर आता है, ठीक है, एग्ज़ाम पे। डिसएडवांटेज उतना नहीं आता है। एक्चुअली डिसएडवांटेज जितना भी है उसके अंदर एसी इनपुट जनरेट्स जो नॉइज़ जो होता है तो वो एक ज़्यादा होता है। और एक बात है सेंसिटिविटी इज़ लोअर एंड एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर जब हाई होता है ना
तब वहाँ पे सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा अफेक्टेड उतना सेंसिटिव नहीं रहता जितना नॉर्मल कंडीशन पे रहता है, ठीक है। तो ये सब तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। और रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का भी हम लोग देख लिया, जो उसको क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर बोलेंगे या क्यों हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। देखो ट्रांसड्यूसर का काम तो वो तो करता ही कर रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे जितना भी देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेज़र हो रहा है। यहाँ पे देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेज़र हो रहा है, बट किसके थ्रू हम लोगों को मालूम पड़ रहा है ना, यह ये वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के थ्रू हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब ये रोटेट भी करेगा तब भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका जो फंक्शन जो काम कर रहा है, यहाँ पे एक जैसे ट्रांसफार्मर का एक प्राइमरी साइड है ये और एक सेकेंडरी साइड है, ठीक है। तो इसका भी एक प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, और वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी एसी पे काम करेगा। यहाँ पे भी देखो एसी पे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर तुम लोग इसको ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हो या ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हो, ठीक है। Actually, the rotary variable differential transformer is used to measure rotational angle. It works on the LVDT principles, where the LVDT uses the cylindrical iron core, the RVDT use is rotary and ferromagnetic core. और यहाँ पे देखो और एक बात है, ये यहाँ पे ये दोनों का ये आरवीटीटी एंड एलवीटीटी का डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो आरवीटीटी एंड एलवीटीटी का मेन डिफरेंस है वो लीनियर है और ये रोटेशनल है, ठीक है। देखो ये जो स्पिंडल जब इधर जाएगा तब तुम लोगों को मालूम पड़ेगा थ्रू आरवीटीटी के थ्रू, और इधर जब जाएगा नल कंडीशन पे जब रहेगा या इधर आएगा, जहाँ पे भी घूमेगा ना ये इसको तुम लोगों को मालूम पड़ जाएगा ऐसे ही आरवीटीटी के थ्रू, ठीक है। तो ये है एक्चुअली आरवीटीटी का फंक्शन, आरवीटीटी एंड एलवीटीटी का डिफरेंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है देखो एडी करंट ट्रांसड्यूसर जो है, एडी करंट ट्रांसड्यूसर दिखने में ऐसे है, ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड एक है, यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे एडी करंट जो है ये टारगेट के पास ये रहता है। ये क्या है ना, एडी करंट आर generated in a conducting plates if it is placed near a coil carrying alternating current. The eddy currents that flow in the target produce a magnetic field of their own which opposes that produced by the coil. As a result, the flux around the coil is reduced, that is the mu lowered, with a consequent reduction of the inductance of the coil. This effect depends on the distance between the target and the coil, and because the nearer the target of the coil, the higher the eddy current and the lower of the inductance, and vice versa. Two arrangements are commonly used here. Actually, one is the target place the perpendicularly to the axis of the coil, and another is the target in the form of the coaxial cylinder running over the coil. यहाँ पे ये तो जो एडी करंट का एडी करंट ट्रांसड्यूसर का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है बुक्स पे, ये एक बार देख लेना, ठीक है।
बट एडी करंट ट्रांसड्यूसर के हिसाब से भी मैं बोल रही हूँ, एडी करंट से भी एलवीडीटी आरवीडीटी हर साल आता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो एडी करंट ट्रांसड्यूसर का जो एडवांटेज जो है और डिसएडवांटेज जो है, देखो ये एडवांटेज जो है वो नॉन कॉन्टैक्टिंग मेजरमेंट है, हाई रेजोल्यूशन है, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। बट डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे रैदर और लो रेंज है। यहाँ इसका जो रेंज जो है ये लो रेंज का है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है नॉन लीनियर। एंड और एक बात है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, उसके बाद जो 3 नंबर पॉइंट जो आता है वो है वर्क्स ओनली। ये जो काम करता है वो है कंडक्टिव मटेरियल विथ सफिशिएंट थिकनेस जब रहेगा ये काम करेगा, नहीं तो ये कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और थिन मटेरियल एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आरवीडीटी एंड एडी करंट लॉस का जो बारे में मैंने बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पे बोलूँगी।